जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्जाम 10 और 11 जून 2024 को जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इस री एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से बीपीएससी पे आपके सवाल जो है आपके उठाए गए थे कि जब यहाँ पर जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से अभी तक बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर लीक का यहाँ पर आपका जाँच किया जा रहा है, तो फिर इसी बीच में बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई थर्ड का री एग्जाम डेट यहाँ पर जो है आपका क्यों दिया जाता है। कुछ दिन और यहाँ पर जो है बीपीएससी को इंतजार कर लेना चाहिए था, जब यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से टीआरई थर्ड पेपर लीक यहाँ पर कंप्लीट आपका जाँच हो जाता, फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई थर्ड का री एग्जाम है उसे यहाँ पर आपका कंडक्ट कराया जाता, क्योंकि हो सकता है कि इसी बीच यहाँ पर फिर से आपका पेपर लीक वगैरह या फिर कोई समस्या वगैरह हो जाए तो फिर से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है पक्का होगा। लेकिन इसी बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी किया गया और आज ही ये आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है 10/5/2024। आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति से आप यहाँ पर कन्फर्म जो है वो समझ सकते हैं कि बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई थर्ड का री एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका 10 और 11 जून 2024 को जो है कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि एक तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई हैं उनकी तरफ से यहाँ पर टीआरई थर्ड पेपर लीक का जो आपका जांच है एक तरीके से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि कंप्लीट यहाँ पर आपका हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ पर मान लिया गया कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था तो किसके तरफ से ये आपका पेपर लीक जो है आपका कराया गया था, क्योंकि यहाँ पर आपका साफ तौर पर बोला गया है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड के प्रश्न पत्र लीक यानी जो आपका पेपर लीक का मामला था तो उसका यहाँ पर खुलासा हुआ। इसमें जो अंतर्राज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह हैं जो कि इनका नाम यहाँ पर मास्टरमाइंड जो आपके डॉक्टर शिव हैं, तो उनके तरफ से ये जो आपका घटना है यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर लीक का तो उसका यहाँ पर अंजाम डॉक्टर शिव कुमार की तरफ से जो है आपका दिया गया था। उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया था कि पटना में इस तरीके से आपके आंसर रटवाए गए थे, हजारीबाग झारखंड में आपके आंसर रटवाए गए थे। कुल यहाँ पर 266 लोगों को यहाँ पर आपका गिरफ्तार किया गया था। तो जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से इस तरीके का आपका एफआईआर वगैरह किया गया था, उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट पर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर जो आपके डॉक्टर शिव कुमार है और उर्फ यहाँ पर इनका नाम है बिट्टू, तो उनके तरफ से ये जो आपका पेपर लीक हुआ था तो ये आपका जो है टोटल मतलब एक समझ सकते हैं कि जो आपका रोड मैप है, क्योंकि यहाँ पर अंजाम को लेकर बोला गया है, तो जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक का जो आपका रोड मैप है वो यहाँ पर आपके डॉक्टर शिव कुमार उर्फ यहाँ पर बिट्टू की तरफ से ये आपका जो है पूरा यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका किया गया था। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राज्यीय जो है गिरोह हैं, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर ही लीक करा है, इसमें 2017 को लेकर भी आपका दिया गया था कि 2017 में यहाँ पर जो आपका नीट यूजी का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी इनके तरफ से प्रश्न पत्र आपके लीक कराए गए थे। और अभी हाल में देखेंगे तो जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें भी आपके प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये जो है उसमें जुड़े हुए थे। और इन लोग का जो पेपर लीक का गिरोह है ये उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक करा है, झारखंड में भी पेपर लीक, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी और यहाँ पर बिहार, इसके अलावा अन्य राज्यों से जो है इन लोग का यहाँ पर तार जो है आपका जुड़ा है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो जो आपका यूपी पुलिस का पेपर लीक यहाँ पर आपका हुआ था तो ये यूपी पुलिस की जो आपकी एसटीएफ है उनके तरफ से यहाँ पर जो डॉक्टर शिव हैं उसको अभी तक ये लोग जो है वो नहीं पकड़ पाए। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपका जांच जो है चला है। तो देखिए इसमें एक तरीके से जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है, बेसिकली मेन बात यहाँ पर टीआरई थर्ड के आपके री एग्जाम को लेकर है, तो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से यहाँ पर आपके फाइनल कर दिया गया कि जो आपका टीआरई थर्ड पेपर लीक जो आपका हुआ था तो उसका जो आपका रोड मैप है वो यहाँ पर आपके डॉक्टर शिव कुमार की तरफ से आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया था। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि जो आपका मेन जो मतलब बड़ी मछली है उसको यहाँ पर जो है आपका पकड़ा गया। अब इसके अलावा अन्य लोग कौन हैं, कौन कोचिंग वाले हैं, कौन नेता हैं या फिर कौन विधायक सांसद को कौन किस तरीके से है उसका यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं है। और यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से बाकायदा यहाँ पर आज आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये आपका यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम है उसकी आप यहाँ पर तैयारी अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपके टीआरई थर्ड के री एग्जाम को लेकर कोई आपके मन में यहाँ पर संशय नहीं होना चाहिए कि अभी तक आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जाँच किया जा रहा है। तो हो सकता है कि जो आपका एग्जाम डेट वगैरह उसमें यहाँ पर आपका कुछ डिले वगैरह आपका होगा, तो बिल्कुल ऐसा आपका नहीं होगा। पहले भी ऐसा ही लग रहा था कि बीपीएससी की तरफ से आपका कोई डिले वगैरह नहीं होगा। और अब यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से अब यहाँ पर आपका रोड मैप किसकी तरफ से आपका तैयार किया जा रहा था, या फिर एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका फाइनल रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपका दे दिया गया कि कौन इस पेपर लीक का यहाँ पर मास्टरमाइंड था। तो अब यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक आप एक तरीके से समझ सकते हैं उसका जो फाइल है वो एक तरीके से यहाँ पर आपका बंद हो गया। तो यहाँ पर मेन आपके री एग्जाम को लेकर है, आपके पास 1 महीने का मात्र जो है वो समय बचा हुआ है। अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करिए और आप निश्चित तौर पे आप अपना एग्जाम देने जो है वो जरूर जाएगा। तो ये आपके टीआरई थर्ड को लेकर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपके री एग्जाम डेट को लेकर अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।